पंचायती राज विभाग में एक सफाई कर्मचारी जिसका नाम आलोक मौर्य होता है, वो एक शिकायती पत्र लेकर सीधा चौकी इंचार्ज के पास पहुंचता है। लेकिन चौकी इंचार्ज उसकी सुनता ही नहीं है। इसके बाद वो परेशान होकर सीधा जाता है एसएचओ के पास और एसएचओ भी उसकी बात नहीं सुनता है। इसके बाद वो व्यक्ति जाकर सीधा शिकायत करता है जिला अधिकारी से, फिर कमिश्नर से, और कमिश्नर से भी जब राहत नहीं मिलती तो वो उत्तर प्रदेश के डीजीपी के पास जाकर अपनी शिकायती पत्र देता है और कहता है कि साहब मुझे ये समस्या है, मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। लेकिन तब भी उसकी कोई शिकायत पर सुनवाई नहीं होती है, कोई गौर नहीं करता है। इसके बाद वो मुख्यमंत्री दरबार में जाकर अपनी अर्जी लगाता है और कहता है कि साहब मुझे मेरी बीवी से दिक्कत है, मुझे मेरी बीवी से परेशानी है। दरअसल उसकी बीवी भ्रष्टाचार और प्रेम प्रसंग में लिप्त होती है। जब वहाँ से भी कोई राहत नहीं मिलती तो इसके बाद वो पहुँचता है डीजी होमगार्ड के दफ्तर में वीके मौर्य के पास और जाकर अपनी पूरी कहानी बयां करता है। इसके बाद इस मामले की जांच पड़ताल शुरू होती है और एक पत्रकार एक इंटरव्यू कर लेता है। और जैसे ही पत्रकार इंटरव्यू करता है तो इस व्यक्ति जिसका नाम आलोक मौर्य होता है, उसका इंटरव्यू तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। और एक नाम बहुत तेज़ी के साथ वायरल हुआ था, वो नाम था एसडीएम ज्योति मौर्य का। कहानी इतनी वायरल होती है कि घर घर में इन दोनों पति और पत्नी का नाम जानने लगते हैं, उनके बारे में भी जानने लगते हैं। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की वीडियो इनके नाम से बनाई जाने लगती है। सोशल मीडिया पर ये बताया जाने लगता है कि अपनी बीबी को मत पढ़ाना, बीबी पढ़ लिख कर एसडीएम बन गई तो फिर तुम्हें घर से बाहर कर देगी या फिर तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर देगी। जब इस तरह की वीडियो चलने लगती हैं, तमाम तरह की ये सब आने लगता है, तब ये नाम बहुत तेज़ी के साथ वायरल होता है। और जितनी तेज़ी के साथ ये वायरल होता है उतनी ही तेज़ी के साथ नीचे आता है। और ये सुनकर कि अब शिकायती पत्र आलोक मौर्य ने वापस ले लिया है तो लोगों की उम्मीदें जो थीं इन न्याय के लिए, वो उम्मीदें भी ख़त्म हो जाती हैं। और साथ ही ऐसा लगता है कि आलोक मौर्य अब आगे क्या करेंगे, लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य अब बच गई हैं। आज कहानी इसी पूरे मामले की, कहाँ से क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, इसी पर आज चर्चा करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की, जिसको आजकल हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। दरअसल एक लड़का जिसका नाम आलोक मौर्य होता है, जब ये लगातार शिकायतें कर रहा था, मामला सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा था, तो वायरल होते होते ही तभी इस मामले की जांच बैठाई जाती है। कमिश्नर एक टीम गठित करते हैं और उस टीम के अध्यक्ष होते हैं अमृत लाल बिंद। कई बार इनको बुलाया जाता है। 8 अगस्त 2023 को जब इन्हें बुलाया गया था अपने ऑफिस पर, तो इनसे कहा गया था कि आप अपने मामले में जो पक्ष है आप उसको रख दीजिए। आपने प्रेम प्रसंग और भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तभी आलोक मौर्य कहते हैं कि साहब मुझे 20 दिन का समय दे दीजिए, 20 दिन के बाद मैं आपको पूरी की पूरी कहानी बताऊंगा, विद सबूत बताऊंगा, सिर्फ 20 दिन का समय दे दीजिए। 20 दिन का समय पूरा हो रहा था 28 अगस्त 2023 को लगभग दोपहर के 3 बजे के आसपास, और आलोक मौर्य पहुंच जाते हैं। और जब ये जांच समिति ने उनसे सवाल किया कि आप अपने बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो जो उन्होंने कहा वही मीडिया की सुर्खियां बन जाता है। और हर कोई ये जानकर हैरान था कि वो आलोक मौर्य जो अपनी बीवी से इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहा था, वो ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल उन्होंने कहा कि पूरे होश में वह बिना किसी दबाव में वो अपनी शिकायत वापस ले रहे हैं, बस इतना कहना था। अब जांच समिति कुछ कहने की स्थिति में नहीं रही और जैसे ही उनसे 1-2 सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि सर मैं अब कुछ नहीं कह सकता, मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, मुझ पर किसी का प्रेशर नहीं है, मैं बिल्कुल पूरी तरह से होश में हूँ। तो इस तरह की जब बातें की गई तो यहाँ से जब बाहर निकलते हैं तो यही बात कही हुई, यही एक लाइन अब मीडिया वालों को पता चल जाती है। मीडिया वाले पूछते हैं कि आलोक तुमने ऐसा क्यों किया, अब क्या करोगे, क्या पत्नी के साथ रहोगे, अलग रहोगे। बहुत सारे सवाल थे मीडिया के, मीडिया ही नहीं पूरी देश की जनता के सवाल थे आलोक से कि आलोक अब क्या करेंगे। जो पत्नी उन्हें धोखा दे रही थी, जो पत्नी उन्हें जिसको पढ़ाया लिखाया एसडीएम बनाया, वो पत्नी अब क्या करेगी भविष्य में, क्योंकि पत्नी भी तो एफआईआर दर्ज करा चुकी थी। क्या पत्नी एफआईआर वापस लेगी या नहीं लेगी, ये तो एक खैर भविष्य ही बता सकता है। लेकिन जिस तरह से आलोक मौर्य के साथ हुआ था वो वाकई गलत हुआ था। दरअसल आलोक मौर्य की कहानी शुरू होती है 22 अप्रैल 2022 को, जब वो एलंजगंज में अपनी बीवी यानी कि एसडीएम ज्योति मौर्य के सरकारी आवास में पहुंच जाते हैं। जब उनको गेट पर कहा गया था कि मैडम अंदर हैं, उन्होंने कहा कि ये बात मैडम को जाकर बताना मत, मैडम को आज मैं सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। और जब मैडम को सरप्राइज़ देने के लिए कमरे के अंदर जाते हैं तो उन्होंने देखा कि उनकी जो वाइफ होती है एक पुलिस ऑफिसर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होती है। और यहीं से आलोक मौर्य समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। जो उसने अपनी आंखों से देखा था उसको विश्वास नहीं हो रहा था और यहीं से उसने अपनी बीवी की जासूसी करनी शुरू कर दी।
एक बार फिर लखनऊ के एक होटल में अपनी पत्नी को उसी ऑफिसर के साथ वो फिर से आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। दरअसल साल 2020 में उसने अपनी बीवी का मोबाइल देखा जिसमें फेसबुक खुला हुआ था। उसमें देखता है कि एक ऑफिसर है पुलिस का, उससे उसकी बीवी की चैटिंग चल रही थी। तभी उसने पूछा कि ये कौन ऑफिसर है, किसके साथ चैटिंग करती रहती हो। वो कहती हैं कि मैं ऑफिसर हूँ, लोगों से मिलना होता है, बातचीत करनी होती है, तमाम तरह की बातें होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस पर शक करोगे। लेकिन आलोक मौर्य के दिमाग में एक शक की जो सुइयाँ थीं वो उसी दिन घुस गई थीं साल 2020 में। और वो अपनी पत्नी की जब जासूसी करता है तब जाकर उसे पता चलता है कि उसकी बीवी का तो किसी से अफेयर चल रहा है। जबकि अगर हम और भी थोड़ा बारीकी में और भी थोड़ा पीछे जाने की कोशिश करें तो आलोक मौर्य प्रतापगढ़ में सफाई कर्मचारी होते हैं, पंचायती राज विभाग में इनकी नौकरी लगी थी। इनके परिवार ने इनके लिए एक दुल्हन को तलाश किया था और वो दुल्हन मिली थी बनारस का एक गाँव लगता है चिरई गाँव, वहाँ की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है ज्योति मौर्य। उनकी एक बहन होती है, एक और भाई होता है। पापा परचून की दुकान चलाते थे, घर में चक्की का भी काम चलता था, आटा पिसाई का काम होता था। ये लड़की शुरू से ही पढ़ने में बेहद होशियार होती है। लेकिन जब इसकी शादी का वक्त होता है तो साल 2010 में 19 नवंबर का वो दिन था, इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ये लड़की अपने पति को बताती है कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। और ये बात आलोक मौर्य को बेहद पसंद आई थी। उसने कहा कि ठीक है, हम नहीं पढ़ सके तो क्या हुआ, तुम्हें पढ़ाएंगे, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाएंगे। जो पढ़ाई होनी थी वो पढ़ाई करते करते उन्होंने तैयारी कराई। और तैयारी के लिए मतलब पीसीएस की तैयारी जब कराते हैं तो इसके लिए बाकायदा अपनी पत्नी को घर से दूर रखा जाता है ताकि वो उनको घर का गाँव का जो माहौल था, यहाँ शोर शराबा, उससे दूर सिर्फ पढ़ाई के माहौल में उनको रखा गया था। जब पैसे की किल्लत होती थी तो जो अपनी जो सैलरी थी उससे भी पूर्ति नहीं होती थी तो बड़े भाई से पैसे मांगते थे। बड़े भाई से हेल्प जब कम रहती थी तो पिता से पैसे मांगते थे और पिता की हेल्प भी कम पड़ जाया करती थी। तो अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों से पैसे मांगकर अपनी बीवी को भेजा करते थे ताकि बीवी पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बन सके और उनका सपना पूरा होता है। साल 2015 में जब ये ज्योति मौर्य की पीसीएस में एक बेहतरीन यानी कि शानदार रैंक आती है, 16वीं रैंक आती है। अगर हम महिला वर्ग की बात करें तो उनकी तीसरी रैंक थी। और तीसरी रैंक होने के बाद जैसे ही लोगों को पता चलता है कि यूपी पीसीएस की एग्ज़ाम पास करने के बाद अब ज्योति भविष्य में एसडीएम बनेंगी, तो जाहिर सी बात है आलोक मौर्य ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए खुशियों की बात हो जाती है। और एक साथ 2015 में 2 खुशियाँ आई थीं। ये गर्भ से भी थीं तो इनको 2 जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं। ज़िंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी। साल 2016 से इनको जगह जगह नौकरी मिलना शुरू हो जाती हैं और कभी इस ज़िले में तो कभी इस ज़िले में ट्रांसफ़र भी होते हैं, नए नए लोगों से मिलना जुलना भी शुरू होता है। वो प्रतापगढ़ में रहते थे तो कभी कभी अपनी पत्नी से मिलने के लिए चले जाया करते थे। लेकिन एक दिन अपनी ही पत्नी को उन्होंने गलत अवस्था में देखा, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ देखा और इसी को लेकर कि उनकी पत्नी उन्हें धोखा दे रही हैं। जिस पत्नी को पढ़ाया लिखाया और एसडीएम बनाया वो पत्नी उन्हें जब धोखा दे रही थी तब वो चौकी इंचार्ज के पास जाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब मुझे इंसाफ दे दो। चौकी इंचार्ज क्या, एसडीएम क्या, जो अधिकारी थे, डीएम, कमिश्नर, डीजी, डीजीपी, सबके पास जाते हैं, सबसे इंसाफ की गुहार लगाते हैं। लेकिन किसी अधिकारी ने नहीं सुना। जब सोशल मीडिया पर उनकी जो एक परेशानी थी, उनकी समस्या थी, जब वायरल हो जाती है उसके बाद पूरे देश की मीडिया ने इस मामले को बड़ी प्रमुखता से, बड़ी गंभीरता से उठाया। तो उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन की आंखें खुलती हैं और कमिश्नर इस मामले की जांच पड़ताल के लिए एक टीम गठित कर देते हैं। एक अध्यक्ष होते हैं, 2 सदस्य होते हैं और जाँच चल रही थी, वो अपने सबूत दे रहे थे। लेकिन इसी बीच यानी कि जब 8 अगस्त को बुलाया जाता तो कहते हैं 20 दिन का समय दे दीजिए। लेकिन 20 दिन के बाद जब आते हैं तो कहते हैं कि मैं पूरे होशावास में हूँ, मुझ पर किसी का कोई दबाव नहीं है और मैं अपनी शिकायत वापस लेता हूँ। हालांकि और अगर 18 इसकी अगस्त की अगर हम बात करें तो 18 अगस्त को इलाहाबाद के कोर्ट में जो फैमिली कोर्ट होता है इसमें पति और पत्नी को दोनों के ही शामिल होना था, क्योंकि तलाक का जो मुकदमा चल रहा था, तलाक के मुकदमे की में दोनों को शामिल होना था। लेकिन 18 अगस्त को ये दोनों शामिल ही नहीं हुए। मीडिया को इस बात से भी हल्का सा अंदाज़ा हो गया था कि ये दोनों एक साथ इसमें शामिल नहीं हुए हैं, तो कुछ ना कुछ बात है। और जब बात 28 अगस्त की आती है तो 28 अगस्त को आलोक पूरी तरह से बैकफुट पा जाते हैं और अपना प्लान चेंज कर लेते हैं। हालांकि उनकी पत्नी की तरफ से भी एफआईआर दर्ज कराई गई है दहेज प्रकरण को लेकर। अब दहेज वाले मामले को या वापस लेते हैं या फिर बनाए रखती हैं, आलोक मौर्य के साथ वो जाएंगी या फिर अपनी ज़िंदगी अलग से बनाएंगी, क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी। लेकिन हर किसी की ज़ुबान पर एक नाम शामिल हो जाता है कि एसडीएम ज्योति मौर्य को उनके पति आलोक मौर्य ने खूब पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। और जब ये सोशल मीडिया पर मामला बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है तभी एसडीएम ज्योति मौर्य को लगता है कि उनकी
जो मानहानि की गई है, उनके साथ लोगों ने गलत किया है, उनके मीम्स जो बनाए वो गलत किया है, उनकी जो वीडियो बनाए वो गलत किया है, वो सीधे पहुंच जाती हैं दिल्ली हाई कोर्ट में और वहाँ जाकर अपील करती हैं जज साहब के सामने कि जज साहब जो भी मटेरियल बनाया गया है उनके ऊपर सोशल मीडिया पर उसको हटवाने की प्लीज़ कृपा करें। अब वो अगर ऐसा आदेश आता है कि इस जो जितनी भी वीडियो सोशल मीडिया पर बनाई गई हैं ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के ऊपर, उनको सबको हटाया जाए, तो जितने भी यूट्यूबर हैं या न्यूज़ चैनल वाले हैं सबको वीडियो हर हाल में हटाना ही पड़ेगा। नहीं हटाएंगे तो कोर्ट की अवमानना के चलते उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। अब जैसे इन्होंने आलोक मौर्य से जीत हासिल की है, क्या ये सोशल मीडिया के उन लोगों से भी जीत हासिल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे पता नहीं। लेकिन आलोक मौर्य जिस बहादुरी के साथ लड़े थे और एक साथ उन्होंने बैकफुट पर आ गए हैं। कई लोग कई तरह के सवाल कर रहे हैं, आगे क्या होना है क्या नहीं होना पता नहीं, लेकिन अगर इन दोनों का भविष्य दोनों के साथ रहें, बच्चे भी साथ रहें, तो इससे अच्छी कौन सी बात हो सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।